आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन क्या होता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम समझेंगे कि चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं। तो पहला लाइन में हमको दिख रहा है कि पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? जनरल पर्पस का मतलब क्या है? इसको हम अगर डिवाइड करें तो जनरल का मतलब क्या है? जनरल मतलब नॉर्मल, लाइक हम ऐसे ही कह सकते हैं। ऐसे ही कोई काम, पर्पस मतलब कोई काम, ऐसे ही कोई काम करने के लिए कोई लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी काम करने के लिए एक लैंग्वेज बना दिया, वो भी इंटरप्रेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जनरल पर्पस लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज हो सकता है जो ऐसे ही कोई भी काम करने के लिए यूज हो सकता है। अब ये तो समझ गए कि जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है? इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं, ये आपका शेल हो गया, मान लो मैंने लिखा पाइथन, सॉरी प्रिंट, मैंने लिखा हेलो। ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो सेकेंड लाइन पे। अब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यहाँ पे हमने शेल में डायरेक्ट चलवा दिया, और ये लाइन बाय लाइन, सपोज मैंने 3 लाइन लिखा, प्रिंट हेलो लिख दिया, फिर मैं यहाँ पे मान लो यही कॉपी कर रहा हूँ, ये नहीं चला रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी इरेज कर दिया मैंने, और मैं मान के चलता हूँ कि मैंने हेलो लिखा, फिर मैंने लिखा प्रिंट लर्न पाइथन। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल अलग से नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। लाइन 1 एग्जीक्यूट कर दिया हेलो, फिर उसने सेम उसके नीचे प्रिंट कर दिया लर्न पाइथन। बट अगर यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई ऐसी गलती कर दी है जो सिंटैक्स एरर नहीं है बट लॉजिकल एरर है, तो पाइथन उसको नहीं पकड़ पाएगा जब तक ये लाइन पे वो एग्जीक्यूशन के लिए रीच नहीं करता। तो ये जो पहली लाइन हेलो है वो प्रिंट करवा दिया, फिर लर्न पाइथन भी हमने प्रिंट करवा दिया। से फॉर एग्जांपल ये कोई और लैंग्वेज होती, से जावा या सी सी प्लस प्लस या सी होती, उसमें क्या होता है, ये कंपाइल लैंग्वेजेस है, पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है एक फाइल में कन्वर्ट होगी, ईएक्सी फाइल में, या कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमें रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा हेलो और लर्न पाइथन। बट इन पाइथन हम डायरेक्टली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके शेल में प्रिंट कर सकते हैं, और ये प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। और ये इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जबकि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में सारी की सारी चेक्स होती हैं, जो भी कंपाइलर होती है उसकी, फिर वो एक सुइटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम रन करेंगे तो वो प्रिंट कर जाएगी। वो समझ गए हमने। अभी हम आते हैं इंटरैक्टिव का मतलब भी इसी पे आ गया आपका, कि हमने इसको बिना कंपाइल किए डायरेक्टली इंटरैक्टिवली हमने रन करवा दिया प्रोग्राम को। राइट, कोई इशू ही रहा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई हम बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम डायरेक्टली उसको शेल में चला देंगे और कोड रन हो जाएगा, तो हम बग्स भी ढूंढ सकते हैं इजीली। छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं तो उसको एक फाइल में लिख के अलग से कुछ हम कंपाइलर बना के उसको एग्जीक्यूट करके एक्सी फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल बना कर उसको रन करके उतना झंझट नहीं रहता। सीधा पाइथन का कोड लिखा हमने, एंटर दबाया, अगले ही लाइन पे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्स प्रिंट हो जाएगी। सो ये इंटरैक्टिविटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। फिर आप जानते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? पाइथन जो है ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मैं अगर एक वेरिएबल भी बनाऊं और इसमें मैंने 10 पास कर दिया, ठीक है, अब n में 10 है वैल्यू,
बट n in itself is an object in Python. ठीक है, और इसका टाइप होगा int टाइप, क्योंकि ये वैल्यू int टाइप की है। ठीक है, अब मैं अगर n में मेरा नाम पास कर दूं सुमन, तो n अभी कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ही रहेगा, बट इसका जो टाइप होगा वो बन जाएगा स्ट्रिंग टाइप। हम जानेंगे ये सारे आगे वीडियोस में। फिर आते हैं हाई लेवल का मतलब क्या है। हाई लेवल का मतलब ये है कि मेरा जो सीपीयू है और मेरा जो लैंग्वेज है, उसके बीच में कितने इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। ये लैंग्वेज हम जब लिखते हैं और वो जब सीपीयू तक रीच करता है, उसके बीच में कितने स्टेप्स हैं। अगर काफ़ी कम स्टेप्स हैं तो वो एक लो लेवल लैंग्वेज बन जाएगा, जैसे असेंबली लैंग्वेज। काफ़ी कम स्टेप्स हैं, डायरेक्टली हम सीपीयू में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर ऐसे कोई लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस। अरे यार, वो क्यों नहीं रहा है। सी प्लस प्लस, ऐसे जो लैंग्वेजेस हैं ये सब सी सीपीयू के काफ़ी करीब हैं, तो इनके स्टेप्स ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स काफ़ी कम होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। सी प्लस प्लस को अभी के लिए लो लेवल नहीं मानेंगे, सी को भी हटा देते हैं। इन जनरल बता देंगे कि लो लेवल लैंग्वेजेस असेंबली लैंग्वेज में आती है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल में आती है, और हाई लेवल में आती है पाइथन। और भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, बट पाइथन हम क्योंकि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाइथन को हम एक हाई लेवल लैंग्वेज मानेंगे। और इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं राइट इंडिया में कि हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल है का मतलब है खतरनाक एकदम, बट ऐसा नहीं है। पाइथन के मतलब हाई लेवल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है कि वो कितने सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं एग्जीक्यूट करने के टाइम पे। जैसे पाइथन का हमने एक एग्जीक्यूशन करवाया तो उसका एक बाइट कोड वाली फाइल बनेगी, फिर वो सीपीयू पे इंटरमीडिएट स्टेप्स के थ्रू जाएगी, फिर आउटपुट आएगा स्क्रीन पे। और सी, अगर सी की बात करें तो वो उसके जो कंपाइलेशन स्टेप्स होती हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जितनी पाइथन की होती हैं, जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होती हैं। सो वो काफ़ी फास्ट चलती है और पाइथन थोड़ा स्लो चलता है, बिकॉज ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड वाइल रनिंग द प्रोग्राम, राइट। अब इतना सारा जो कूल फीचर्स हैं, ये किसने बनाया होगा। डूड, ग्यूडो वैन रॉसम करके एक बंदा है, उसने बनाया, उसने डिजाइन करवाया पाइथन को एट पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये एक फाउंडेशन है, सॉफ्टवेयर फाउंडेशन पाइथन की, जहाँ पे पाइथन की फीचर्स वीचर्स जो भी है वो बनाते थे या बनाते हैं अभी भी। उस उस वहाँ पे गुइडो वैन रॉसम जो है, इन्होंने डिजाइन कराया पाइथन लैंग्वेज को। कब करवाया? करवाया 1991 में। सो आई थिंक मुझे जितनी याद है जावा 1995 में आई थी, जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था शायद। यस, जेम्स गॉसलिंग। और जावा से भी पुरानी लैंग्वेज है पाइथन, काफ़ी लोग को शायद नहीं पता होगा। जावा लोग बोलते हैं कि काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, पाइथन अभी अभी आया नया नया। ऐसा नहीं है, पाइथन का यूज़ केसेस अभी सामने आया है, बिकॉज पाइथन इज़ अ रिलेटिवली स्लोअर लैंग्वेज, और पहले के दिनों में स्लोअर लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं करते थे बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, राइट। कॉस्ट इन द सेंस, अगर एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को हम रन कर रहे हैं तो वो काफ़ी कंप्यूट टाइम एंड रिसोर्स, कंप्यूट रिसोर्सेस, कंप्यूट टाइम एंड कंप्यूटर रिसोर्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन काफ़ी करती है, जैसे रैम हो गया या अदर हार्ड डिस्क स्पेस, ये सब जो है काफ़ी यूजेस करती है पाइथन। सो उस हिसाब से थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी।
और रुपीस के हिसाब से भी, डॉलर के हिसाब से भी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कंप्यूट टाइम या ज़्यादा टाइम लेने पर, ज़्यादा हार्ड डिस्क यूज़ करने पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ती है। और अगर बड़ा कोड है, बड़ा कोड बेस है और बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये सब बढ़ेगी, तो हमारा हार्ड डिस्क भी बढ़ा लेके आना पड़ेगा, रैम भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो कॉस्ट भी बढ़ता है। जावा में ये सब थोड़ी सी कम है, बिकॉज ये जो मैंने बताया था, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं पाइथन से थोड़ी कम होते हैं। सो उस हिसाब से इसमें कॉस्ट पाइथन से थोड़ी कम होती है, थोड़ी नहीं, मोस्टली ज़्यादा ही कम होती है। और भी फीचर्स हैं, जस्ट कॉस्ट नहीं है। मतलब और भी रीजंस हैं, सिर्फ कॉस्ट नहीं है, बट वन ऑफ द रीजंस इज हाई कंप्यूट टाइम एंड रिसोर्सेस इन पाइथन। अभी भी है, बट लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं आजकल क्योंकि मेमोरी सस्ता हो गया है। मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, पहले के मुकाबले अभी काफ़ी सस्ती है। और अम, जो यूज़ केसेस हैं पाइथन के, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, तो वो यूज़ केसेस जावा जैसे लैंग्वेजेस उतनी इजीली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी जितनी इजीली पाइथन प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी के हिसाब से हो गया, या फिर लर्निंग कर्व के हिसाब से हो गया। तो लर्निंग कर्व अगर ये है जावा की, ये टाइम, ये लर्निंग है, ये टाइम है, तो से फॉर एग्जांपल इस टाइम लग रहा है पाइथन जावा सीखा है इसने, ठीक है, ब्लू वाला जावा बना दिया, रेड वाला पाइथन बनाते हैं। तो अभी टाइम के हिसाब से पाइथन जल्दी सीख गया ये बंदा, लर्निंग कर रही है, ठीक है, ये पाइथन है। सो लर्निंग कर भी बहुत फास्ट है, कुछ अर्जेंट इमीडिएटली करना है तो पाइथन को फटाफट कर सकते हैं। सो ऑल हिसाब से पाइथन जो है थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा तो लेती है, लेकिन जो काम है वो बढ़िया तरीके से करके देती है। सो उस हिसाब से हमने पाइथन को चूज़ किया आजकल। सो पाइथन पॉपुलर मोस्टली इसीलिए हुआ, बिकॉज ऑफ ईज ऑफ यूज, और काफ़ी सारे उसके लाइब्रेरीज हैं जो ये फाउंडेशन ने बनाए हैं, और काफ़ी सारे थर्ड पार्टीज भी बनाए हुए हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।